हरिओम तत्सत। कहते हैं कि बचपन को जितना हो सके प्रबुद्ध करना चाहिए, जवानी को शुद्ध रखना चाहिए और बुढ़ापे को सिद्ध करना चाहिए। यह जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। प्रबुद्ध अर्थात जितना विद्या और बुद्धि, जितना प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कार्यों में अपने आप को लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। और साथ ही जवानी को शुद्ध रखना चाहिए, अर्थात हमारा आचरण बिल्कुल विशुद्ध हो और कर्म में हम सदा निहित रहें, करने योग्य कर्तव्य कर्म से तनिक भी पीछे नहीं हटें। पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से हम करने योग्य कर्तव्य कर्म करें, समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, खुद की भी सेवा करें। और बुढ़ापे आते आते हम अपने पूरे जीवन को सिद्ध करने में लग जाएं, अर्थात जीवन सिद्ध उन्हीं का हो पाता है जिनको बचपन में, अर्थात बचपन प्रबुद्ध, जवानी शुद्ध और बुढ़ापा सिद्ध उन्हीं का होता है जिनको बचपन में माँ की ममता मिलती है। कहते हैं जहाँ ऊंचाइयों का अंत न हो उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ प्यार की और ममता का अंत न हो उसे माँ कहते हैं। माँ का प्यार सर्वश्रेष्ठ है। जिसको सचमुच माँ की ममता मिल जाए उसका बचपन प्रबुद्ध हो जाएगा, उसका बचपन संवर जाएगा। आज समाज में देखने मिलता है कि न बच्चे के पास माँ के लिए समय है और न माँ के पास बच्चे के लिए समय था उस समय। और उस समय माँ बाप शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ज़रा ये भी तो ध्यान दो कि आपने कितना ध्यान दिया है, तब अफसोस करना जायज़ है। तो माँ की ममता बचपन में मिल जाए और जवानी आते आते कोई महात्मा मिल जाए। महात्मा क्या करेंगे? आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। महात्मा अर्थात कोई आपका आदर्श हो, कोई गुरु हो, कोई मेंटर हो, कोई कोच हो, कोई गाइड हो, जो आपको रोके टोके। आप सौभाग्यशाली हैं यदि कोई रोकने टोकने वाला है, आपके हर एक गलत काम पे अड़ंगा डालने वाला कोई है, कोई बताने वाला है कि ये गलत है, ये सही है। क्योंकि आदमी अपने अहंकार में वासनाओं के वशीभूत होकर के, लालच, काम, क्रोध इत्यादि के वशीभूत होकर के क्या सही और क्या गलत नहीं पहचान पाता है कई बार। इसलिए जवानी में महात्मा का संग होना अति आवश्यक है। और बुढ़ापा आते आते यदि परमात्मा की खोज की जिज्ञासा जग गई तो बुढ़ापा भी हमारा सिद्ध हो गया। इसलिए बचपन को प्रबुद्ध कीजिए, जवानी को शुद्ध रखिए और बुढ़ापे को सिद्ध कीजिए। ये तभी संभव है जब बचपन में माँ का प्यार मिल गया, जवानी में महात्मा का संग मिल गया और बुढ़ापे में परमात्मा के खोज के लिए आप निकल पड़े हों। इसलिए जीवन में अनावश्यक दिखास, छपास और बकवास से बचने की कोशिश कीजिए यथासंभव। अनावश्यक दिखावे की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक बकवास अर्थात आप देखेंगे कि 90% अनावश्यक हम लोग बातें करते हैं। जहां मौन रह सकते हैं मौन रहिए, और जहां कम से कम बात कर सकते हैं कम से कम बात कीजिए। दुनिया सब किसी न किसी के पीछे पागल है। पागल का सही अर्थ यही है। उल्टा करके देखिए, लग पा, या सीधा भी देखेंगे तो पा करके जो गल गया, जो द्रवित हो गया, या उल्टा भी देखेंगे लग पा, लगो और पाओ। अर्थात जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है उसको जो है आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए अति आवश्यक है कि हम पहले लक्ष्य का निर्धारण कर लें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर लग करके उसको पाने की प्रयत्न करें। और उस प्रयत्न में ये ध्यान रखें कि हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारी वाणी बिल्कुल विशुद्ध हो। क्योंकि विचार से ही वाणी भी निकलती है। कहते हैं जैसा पानी वैसा वाणी, और जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा ही व्यवहार। और है अच्छा विचार तो होगा अच्छा व्यवहार, है अच्छा व्यवहार तो अच्छा होगा व्यापार, नौकरी चाकरी पेशा सब कुछ अच्छा होगा। है अच्छा व्यवहार तो होगा अच्छा परिवार, मिला होगा अच्छा संस्कार, दिमाग में आएगा कुछ आविष्कार तो आपको मिलेगा हर जगह पुरस्कार। यदि है गड़बड़ विचार तो जहाँ आप हैं वही होगा नरक का द्वार। है अच्छा विचार, पूरा जीवन बीतेगा जैसे कि वो है हरिद्वार।
पूरा जीवन बीतेगा जैसे कि पूरा जीवन हो त्यौहार। इसलिए हो अच्छा यदि संस्कार तो रखना अच्छा विचार, विचार में हो कभी कभी निर्विकार तो भगवत भक्ति में भी मन लगेगा। संसार में सब हैं पागल, पागल कोई धन में कोई पढ़ाई में, और सही पागल तो वही है जो पागल है रघुराई में। क्योंकि जो सुख भक्ति रस में है, जो सुख राम रस में है, जो सुख भगवान के भजन में है, वो सुख इधर नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अरे जो जीवन भर किए होगे वही बुढ़ापे में करोगे। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ एक से एक रिटायर्ड लोग आते हैं और इतनी नीचता करते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ उन्होंने जो जीवन भर भ्रष्टाचार किया है, व्यभिचार किया है, वो सोचते हैं कि प्राइवेट में भी कर लेंगे, प्राइवेटों में नहीं चलती है, वो बेइज्जत होकर के पुनः घर को चले जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद कोशिश करें कि यदि 2 रोटी की व्यवस्था है तो भगवान की भजन कर लें, अपना बुढ़ापा सिद्ध कर लें। नहीं जवानी भर कर पाए तो बुढ़ापे में जैसे तैसे कुछ तो कर लो कि कम से कम नरक जाने से बच पाओ, नहीं तो फिर नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। हम देखते हैं समाज में ना, जिंदा मछली को लोग कढ़ाई में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं भैया? क्योंकि वो भी कभी किसी को इसी तरह से डाला होगा। मार मुर्गा मसल्लम, जीवों पर दया तो दूर की बात है, किस तरह से हिंसा करते हैं, जीते जी उसको गर्म कढ़ाई में डाल देते हैं। यही तो नरकों की व्याख्या है। अब कौन सा नरक चाहिए? आप भी अगले जन्म में मछली बनोगे, ऐसे ही गर्म कढ़ाई में डाले जाओगे, मुर्गा बनोगे, काटे जाओगे। इस जन्म में काट लो और सैकड़ों जन्म तक कटते रहना, यही जीवन है। आपको लगता है कि शरीर गया तो सब खत्म, नहीं, ये चेतना आपको भुगतना पड़ेगा अनेक शरीर लेकर के। कभी आप ध्यान दीजिए, ये तो स्थूल देह है, एक होता है यातना देह, यह एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको चेतना बोलते हैं। आप जब नींद में स्वप्न में सोए रहते हैं तो स्वप्न में क्या क्या देखते हैं? कोई गला काट दे तो कितना दर्द करता है, तब तक दर्द होता है जब तक जो है आपकी नींद न टूटे। तो शरीर तो यही है, दुख तो कहीं हो रहा है। कभी कभी स्वप्न में सुख भी होता है, कभी आनंद भी उठाते हैं। शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो सोया हुआ है। स्वप्न में आप कहीं घूम रहे होते हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? तो शरीर से ही कष्ट मिलेगा ऐसा नहीं है। शरीर से जाने के बाद भी कोई और शरीर मिलेगा, चाहे वो मुर्गा का मिले, मछली का मिले या बकरी का मिले, या इस जंगल में तो लाखों करोड़ों जो है जीव जंतु अनेक प्रकार के हैं। आखिर किसी न किसी योनि में, और एक जीव जीवे जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खाने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म में वैसा ही किया है। इस जीवन में सुख पाने के लिए और दुख से निवृत्त होने के लिए सिर्फ एक उपाय है, और वह है कि यथाशक्ति भगवान का भजन कर लें। जवानी तो जैसे तैसे आप बिता ही रहे हैं, बचपन को पूरा प्रबुद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं? यदि आप बचपन में की अवस्था में है तो पूरी तरह से प्रबुद्ध कीजिए। थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होकर के सोसाइटी में अपनी पैर जमाइए, थोड़ा सा किताब का अध्ययन कीजिए, और ध्यान रखिए कि पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा पाएगा आपको। पुस तक, अर्थात पुश मतलब धक्का देना, धक्का देके आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। इसलिए गुरु जी की भी आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा सा बचपन से आगे ऊपर उठ करके आप किसी महात्मा का, किसी कोच का, किसी गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें, और एक समय के बाद महात्मा के बाद परमात्मा की खोज भी अवश्य कर लीजिएगा। और ये परमात्मा कहीं मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान इत्यादि में नहीं है। ये अच्छी बात है, वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। ये बिल्कुल सत्य है, जाना चाहिए, मैं भी जाता हूँ। परंतु ध्यान रखिएगा, खुद में खुदा है, स्वयं में शंभु है, रोम रोम में राम है। यदि आप पहचान पाए तो बन गया आपका काम है। निर्धना सब जगत, जगत में सब निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम धन होए। जाके हृदय में है राम, ताके बिगड़े नहीं
कोई काम। तो जीवन उन्हीं का धन्य है जिन्होंने अपने बचपन को प्रबुद्ध किया, जवानी को शुद्ध रखा और बुढ़ापे को सिद्ध किया। और ये तभी संभव है जब बचपन में माँ की ममता मिली हो, जवानी में महात्मा मिले हों और बुढ़ापे में परमात्मा की खोज की जिज्ञासा मिली हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।